1 जनवरी 2012 रजिस्टर कंटेंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 4 नॉन करंट एसेट है शुरू में, 1, 2, 3 एंड 4। चारों की कॉस्ट है, उन चारों की पीएफडीज भी दी हुई हैं। तो साल के स्टार्ट में 4 एसेट हैं, चारों की कॉस्ट, चारों की पीएफडी। ड्यूरिंग देयर मशीन खरीदी 32 की एडिशन। मशीन नंबर 11 बेच दी, पहली वाली ये बेच दी 17,000 की, और डेप्रिसिएशन 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से लगानी है। और क्या लिखा हुआ, फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज एंड नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल। इस बात का मतलब क्या होता है, कौन सी पॉलिसी है, ईयर एंड पॉलिसी। तो है ये ईयर एंड पॉलिसी, और मेथड कौन सा है, एसएलएम की जगह आरबीएम। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और ईयर एंड पॉलिसी का सवाल है। बनाना वही है, कॉस्ट, पीएफडी, डिस्पोजल और शेड्यूल। सिर्फ पीएफडी में चेंजेस आएंगे बिल्कुल। कॉस्ट अकाउंट, कॉस्ट के फॉर्मेट में क्या है, एक आएगा ब्रॉड डाउन, एक आएगा एडिशंस, डिस्पोजल जो बेच दिया, और सीडी। कॉस्ट अकाउंट का ब्रॉड डाउन देखें, कॉस्ट की पीडी में क्या आएगा, जितने भी पहले से उन सबकी कॉस्ट, तो इन चारों की कॉस्ट को प्लस कर लें। 35, 48, 30 और 45 कितना, तो ये 4 है पहले से, कॉस्ट कितनी बन गई 158, ये बीडी आ गया 158। एडिशन में क्या आएगा, जो खरीदा है, नंबर 5, 15 ये खरीदा है, 32 एक खरीदा है 32 का, एडिशन आ गया 32। डिस्पोजल, मशीन नंबर 11 बेची है, पहली वाली बेची है, ये बेची है, 35 की थी, बेची पैसे कितने मिले, 17,000। कॉस्ट अकाउंट में हम क्या लिखते हैं, जो बेचा उसकी कॉस्ट लिखते हैं। कॉस्ट कितनी है, नंबर 1 बेचा उसकी कॉस्ट है 35, ओरिजिनल कॉस्ट आ गई। बैलेंस करें, सीडी आ जाएगा 158 प्लस 32 माइनस 35, 155। पीएफडी अकाउंट, ब्रॉड डाउन क्रेडिट पे आता है, आईएस आता है क्रेडिट पे, डिस्पोजल आता है डेबिट पे, और सीडी। पीएफडी का ब्रॉड डाउन क्या है, जो 4 हैं शुरू में, इन चारों की पीएफडीज का टोटल, तो 12, 17, 11 और 5 प्लस कर लें 40। पीएफडी का ब्रॉड डाउन आ गया 45। आईएस हमें निकालना पड़ता है। पहली बात, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है ये सवाल। दूसरी बात, ईयर एंड पॉलिसी है। ईयर एंड पॉलिसी में तो पता है ना, ईयर एंड पॉलिसी में कौन से एसेट्स को डेप्रिशिएट करना होता। अगर ईयर एंड पॉलिसी होती है तो सबको ही डेप्रिशिएट करना होता, सिवाय उस एक एसेट की जो बिका। हम यहाँ पे सारे एसेट लिख लेते हैं। कितने एसेट सवाल में, 1, 2, 3, 4 शुरू में, और 5th खरीदा, 5 है इसमें भी, तो लिख लेते हैं। मशीन नंबर 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, और 15 खरीदी है ना। 11 की कॉस्ट कितनी है, 35, 48, 30, 45, 35, 48, 30, 45 और 32 का ख़रीदा। सही है, ये पहले से थे। अच्छा, स्ट्रेट लाइन होता तो हम कॉस्ट पे ही परसेंटेज लगा देते। रिड्यूसिंग है तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट में से पहले इन सबकी पीएफडी माइनस करेंगे, फिर क्या आएगी, नेट बुक वैल्यू आएगी, उस पर लगाएंगे परसेंटेज। तो अब इनकी पीएफडीज भी माइनस करें जो सवाल में दी हुई हैं। इसकी 12,000 है, 17,000 है, 11,000 है, 5,000 है, 12, 17, 11, 5, 12,000, 17,000, 11,000, 5,000, और ये 32 वाला तो इस साल खरीदा है। जो इस साल खरीदा उस पर अभी तक कोई डेप्रिसिएशन लगी नहीं है, अभी खरीदा है, नया है। तो 35 माइनस 12 क्या बचा,
23 इसकी नेट बुक वैल्यू आ गई, 48 माइनस 17 31 इसकी आ गई, 30 माइनस 11 40 और 32। रिड्यूसिंग अब इस पे लगाएंगे परसेंटेज, इस पे लगाएं परसेंटेज। कितना परसेंट है सवाल में देखें, 20% है आरबीएम। अब लगा दें 20%। कौन सा बिका है, पहला वाला? तो पहला बिक गया है, वो डेप्रिशिएट नहीं होगा। ईयर एंड पॉलिसी ना, जो बिकता है वो डेप्रिशिएट नहीं होता। बाकी सब पे लगा दें। जो ख़रीदा है वो भी डेप्रिशिएट होगा, जो रखे हैं वो भी होगा, बस जो बेचा है वो नहीं होगा। 6200, 3800, 8000, 6000 प्लस कर लें, कितनी बन गई? 24,400, 24,400, 24,400 आ जाएगी डेप्रिसिएशन। पर एसएलएम में क्या था, कॉस्ट पे परसेंटेज लग रही थी। आरबीएम में क्या था, कॉस्ट से पहले पीएफडी माइनस करी, जो बचा नेटबुक वैल्यू उस पर लगी परसेंटेज। तो 24,400 आ गया आईएस इस साल के डेप्रिसिएशन। सही है। इसका भी ऑल्टरनेट है, आरबीएम ईयर एंड का भी ऑल्टरनेट है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो और ईयर एंड पॉलिसी हो, दोनों चीज़ें हो, तो हम क्या करते हैं, हम फॉर्मूला लगाते हैं। कॉस्ट अकाउंट का सीडी माइनस ब्रैकेट पीएफडी का ब्रॉड डाउन माइनस जो बेच दिया डिस्पोजल उसकी पीएफडी इनटू परसेंटेज इज इक्वल टू आईएस। कॉस्ट अकाउंट का सीडी माइनस ब्रैकेट पीएफडी अकाउंट का ब्रॉड डाउन, उसमें से माइनस जो बेचा डिस्पोजल उसकी पीएफडी। ये फॉर्मूला अभी आपको थोड़ा टेक्निकल लग रहा है, लेकिन जब मुश्किल सवाल आते हैं या टेक्निकल सवाल आते हैं तो ये फॉर्मूला उन सवालों को आसान कर देता है। तो ये कॉस्ट अकाउंट का सीडी है पहले, तो ये रहा कॉस्ट अकाउंट बनाया, उसका सीडी कितना है, ये रहा 155। तो पहली चीज़ आ गई कॉस्ट अकाउंट का सीडी 155 माइनस ब्रैकेट पीएफडी का ब्रॉड डाउन, ये रहा पीएफडी अकाउंट का ब्रॉड डाउन देखिए कितना है 45 माइनस जो बेच दिया उसकी पीएफडी। कौन सा बेचा है, 1 बेचा है, 1 की पीएफडी कितनी है, 1 की पीएफडी है 12,000, तो 1 बेचा उसकी पीएफडी 12,000। तो ब्रॉड डाउन में से माइनस कर दिया जो बेचा उसकी पीएफडी 12,000 इनटू क्या परसेंट थी सवाल में, 20% डेप्रिसिएशन आ जाए। तो पहले 45 में से 12 माइनस करें, कैलकुलेटर में पूरा मत लिखिएगा, कैलकुलेटर सही आंसर नहीं देगा, स्टेप बाय स्टेप करें। 45 माइनस 12 कितना हो, 33। 155 में से आप 33 माइनस करें, क्या बचा 122 पूरा, इस पे लगा दें 20%, वही आ जाएगी डेप्रिसिएशन 24,400। तो ये 24,400 आ गई। अगर आरबीएम और ईयर एंड हो तो ये हो सकता है। आईएस निकालें। डिस्पोजल में क्या लिखेंगे, पीएफडी अकाउंट में जो बेचा उसकी पीएफडी, नंबर 1 बेचा उसकी पीएफडी कितनी थी 12,000, 1 की पीएफडी कितनी थी 12। सॉल्व कर लें, सीडी निकालें, कितना आ रहा है 57,400। शेड्यूल बना सकते हैं, शेड्यूल किसका बन सकता है, सिर्फ कॉस्ट अकाउंट और पीएफडी अकाउंट।
क्या चीज़? SLM ईयर एंड आसान था, कॉस्ट अकाउंट के CD पे लगा दिया डायरेक्ट परसेंटेज, आगे से आगे इसमें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अच्छा अगर शेड्यूल बनाए, मैं यहाँ बना रहा बल्कि आगे बना रहा हूँ शेड्यूल, तो कॉस्ट और PFD अकाउंट बनाया उसको शेड्यूल में कन्वर्ट करते हैं। पहले देख लें क्या है। कॉस्ट अकाउंट में सबसे पहले क्या आता है? ब्रॉट डाउन। फिर क्या आता है कॉस्ट अकाउंट में? एडिशंस। फिर क्या आता है? डिस्पोजल जो माइनस होता है। और फिर क्या आ जाता है कॉस्ट अकाउंट का? CD। PFD अकाउंट में सबसे पहले क्या आता है? ब्रॉट डाउन। फिर क्या आता है? IS। फिर डिस्पोजल माइनस, और फिर क्या आ जाता है? CD। कॉस्ट अकाउंट का BD क्या था देखें? 158 सबको प्लस करके। एडिशन कितने का हुआ था? 32। जो बेचा था एसेट नंबर 1 उसकी कॉस्ट क्या थी? 35, वो माइनस BD एडिशन प्लस और डिस्पोजल माइनस CD आ गया। कितना आ रहा था? PFD का ब्रॉट डाउन 45, IS 24,400 निकाला, और डिस्पोजल ये फॉर्मूले से सॉल्व करिएगा। IS सही है ना? बिल्कुल सही है, ये फॉर्मूले हर जगह अप्लाई हो सकता है। डिस्पोजल में क्या गया? जो बेचा उसकी PFD, जो बेचा उसकी PFD कितनी है? 12,000। और CD कितना आया था? 57,400। फिर डिस्पोजल अकाउंट है, डिस्पोजल अकाउंट किसका बनता है? सिर्फ उस एक एसेट का जो बिक रहा है। क्या आता है उसमें? जो बेचा उसकी कॉस्ट, जो बेचा उसकी PFD क्रेडिट पे, और जो कैश मिला क्रेडिट पे। जो बेचा उसकी कॉस्ट कितनी थी? 35। जो बेचा उसकी PFD कितनी थी? बेच के कैश कितना मिला था? सवाल में देख लें, वो सोल्ड फॉर 17,000 कैश। CD निकालें। CD क्रेडिट पे आ रहा है, CD आ रहा है, और CD क्रेडिट पे आता है। CD जाए क्या लिख देते हैं? लॉस। ये RBM ईयर एंड था।